अब मैं वहीं पर इनके हेलीपैड के बगल में मेरी ज़मीन है और इन्होंने मेरी ज़मीन भी उसमें अपने कब्जे में कर दी है। हमने तो कहा कि लोकल जितने भी हैं सबको आने जाने की सुविधा दे दो तो ठीक रहेगा। और हमें जब तुम्हारा हेलीपैड उठेगा तो हम नहीं करेंगे एंट्री, उस समय हम खड़े रहेंगे। जब हेलीपैड बैठ जाएगा या उठ जाएगा तभी हम जाएंगे। अच्छा। और राशन पानी भी 1 किलोमीटर के लगभग वो पीठ में लाना पड़ता है। जॉर्ज एवरेस्ट को जो रास्ता है, इस रास्ते को एक कंपनी को सरकार बेच रही है, जबकि इसके कागज यहाँ के मूल निवासी के नाम है। हम पूछना चाहते हैं कि सरकार स्कूल बेचती है, सरकार उत्तराखंड में स्कूल बंद कर रही है, रोजगार बेच रही है, स्वरोजगार बाहर वालों को दे रही है, तो ये कैसी सरकार है कि अब ये यहाँ के मूल निवासियों की सड़कों को भी बेच रही है। अरे पर्यटकों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। टूरिस्टों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। टूरिस्टों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे टूरिस्टों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आप यहाँ पर बैठे हुए धरना दे रहे हैं। देखिए, दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड में जो तराजू वाली सरकार है, ये उत्तराखंड के मूल निवासियों के अधिकार को छीन रही है। सरकारों का काम होता है कि सरकार नागरिकों के मौलिक अधिकार बहाल करे। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार और स्वरोजगार सरकार को, नागरिकों को देने का अधिकार है। मगर दुर्भाग्य देखिए, ये तराजू वाली पार्टी उत्तराखंड के नागरिकों के मूल अधिकार को बेच रही है। ये सड़क उत्तराखंड के मूल निवासियों की सड़क है। इस पर जॉर्ज एवरेस्ट को जो रास्ता है, इस रास्ते को एक कंपनी को सरकार बेच रही है, जबकि इसके कागज यहाँ के मूल निवासी के नाम है। हम पूछना चाहते हैं कि सरकार स्कूल बेचती है, सरकार उत्तराखंड में स्कूल बंद कर रही है, रोजगार बेच रही है, स्वरोजगार बाहर वालों को दे रही है, तो ये कैसी सरकार है कि अब ये यहाँ के मूल निवासियों की सड़कों को भी बेच रही है। इसके विरोध में हमारा यहाँ सांकेतिक धरना है। हमारा ये कहना है कि मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट के एरिया में बाहर की कंपनी को सरकार ने जो ठेका दिया है, वो कंपनी चलाए, हमें मतलब नहीं है। मगर अगर स्थानीयों के सड़क पर 200 रुपए का टैक्स लगाकर बैरियर लगाओगे तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं माने तो आर पार की लड़ाई होगी। इससे उत्पन्न जो भी घटना घटेगी उसकी जिम्मेदारी लोकल प्रशासन की होगी और सरकार की होगी। दुर्भाग्य है कि सरकार संसाधन बेचने में लगी है। राज्य के मूल निवासियों के अधिकार जिस तरीके से बेच रही है, इससे साफ साबित है कि भारतीय जनता पार्टी ये तराजू वाली पार्टी है। इसको राज्य के संसाधन बेचने आते हैं, राज्य के विकास के नाम से इनका कोई लेना देना नहीं है। इसके विरोध में आज उक्रांद का ये धरना है और हम सिर्फ सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ पर ये टैक्स लगाना बंद करे, बैरियर हटाए और मूल निवासियों का आवागमन जो है पुनः बहाल करें, नहीं तो इसके लिए गंभीर परिणाम आएंगे आगे। उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है इस राज्य का कि एक आंदोलन जिस राज्य के लिए हुआ था, जिन मूल निवासियों के लिए आंदोलन हुआ था, उस राज्य के मूल निवासियों के लिए बैरियर लगा दिया गया है, फेंसिंग लगा दी गई है, उनको ही आने के लिए शुल्क देना पड़ रहा है। एक कंपनी को पर्यटन विभाग द्वारा 800 बीघा जमीन दी गई है, जहां छोटे छोटे टुकड़ों में उत्तराखंड के युवाओं के लिए, स्वरोजगार के लिए, मसूरी के स्थानीय युवाओं के लिए जमीन दी जा सकती थी। परंतु एक कंपनी को 800 बीघा जमीन दे दी गई है और उस कंपनी को जमीन देने के बाद उस कंपनी के संचालकों ने यहाँ लूट शुरू कर दी गई है। 200 रुपये एंट्री ली जा रही है, हजार रुपये पार्किंग की फीस ली जा रही है और तमाम तरह की गुंडागर्दी भी यहाँ दिखाई जा रही है कि शुल्क, अगर उत्तराखंड के मूल निवासियों से ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी आधार कार्ड ID दिखानी पड़ेगी, तब भी शुल्क ये लिया जा रहा है। मतलब कि जो मसूरी के स्थानीय निवासी है, जिनके पुरखों के रास्ते यहाँ गुजरते थे, पुराने रास्ते जो गुजरते थे, उन रास्तों को बंद कर दिया गया है। और इस ये जो आपको मैं बैरियर दिखा रहा हूँ, ये बैरियर अवैध रूप से लगाया गया है। ये बैरियर ना तो पर्यटन विभाग की ज़मीन है, ना तो जिन कंपनी है ये है उनकी ज़मीन है, ये यहाँ के निवासियों की ज़मीन है। इनके निवास की ज़मीन पर अवैध बैरियर लगा के खुल्लम खुल्ला लूट चल रही है। पर्यटकों को भी परेशानी हो रही है, क्योंकि पर्यटक भी अगर शुल्क दे रहा है इस अवैध बैरियर पे, तो वो जो यहाँ के लोकल जो स्थानीय निवासी हैं, उनके जो दुकानों में है, उनके दुकानों में
चाहे वो मैगी का ठेला लगा रहा हो, चाहे वो खाना खा रहा हो, खाना भी नहीं खा रहा है, ना मैगी खा पा रहा है, क्योंकि वो 200 रुपये यहाँ दे रहा है, फिर वो उसके बाद पैसे नहीं बच रहे ऊपर तक जाते जाते। तो जिस तरह से एक संस्कृति हो गई है उत्तराखंड की कि यहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेके दिए जा रहे हैं और यहाँ के मूल निवासियों के जो अधिकार हैं उनको अनदेखा किया जा रहा है, इसलिए प्रदेश के लिए बहुत चिंता का विषय बन गया है। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें हुई थी, इन्वेस्टर समिट भी हुआ था इस राज्य में 2018 में, और उस दिन इन्वेस्टर समिट के नाम पे उत्तराखंड में जो थोड़ा सा भी हमें भू कानून मिला हुआ था वो भी ख़त्म कर दिया गया, और उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ की ज़मीन बेची गई, और उसके बाद यहाँ एक आदमी को भी, जो लोकल आदमी है, स्थानीय आदमी है, उसको रोजगार नहीं मिला, और बड़ी बड़ी तमाम तरीके की बातें कही गई थी। तो ये बड़ी चिंता की बात है कि एक और हम भू कानून की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमें अपने ही रस्तों में जाने के लिए, अपने ही बुग्यालों में जाने के लिए, अपने ही कुंगड़ों में जाने के लिए शुल्क देना पड़ रहा है। तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है इस उत्तराखंड राज्य के लिए। एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पर्यटकों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पर्यटकों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देखिए, अभी हम जॉर्ज एवरेस्ट में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये ठेचुक मल जी का ये घर है, और ठेचुक मल जी यहाँ के मूल निवासी हैं। उनका रास्ता, ये हेलीपैड जो यहाँ पे आप दिख रहे हैं, उन्हीं के रास्ते पर ये हेलीपैड बना है, और बताया जा रहा है कि अब उनकी बिजली भी काट दी गई है, उनका पानी का कनेक्शन भी काट दिया गया है, उनके रास्ते पर हेलीपैड यहाँ पर कंपनी द्वारा बना दिया गया है। अब ठेचुक मल को, जहाँ उनको 1 किलोमीटर की दूरी नापनी पड़ती थी, अब उनको करीब करीब 5 से 6 किलोमीटर घूम के अपने घर तक पहुंचना पड़ रहा है, और उनके जो अपने मौलिक अधिकार हैं उसका भी यहाँ पर हनन हो रहा है। उनको न रास्ता मिल रहा है जाने जाने के लिए, न उनको अब यहाँ बिजली दी जा रही, न पानी दिया जा रहा। तो कंपनी की आप मनमानी देख सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं उनके मौलिक अधिकार भी उनसे छीने जा रहे हैं। तो इसका विरोध करने के लिए आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अपने यहाँ पे हक हकूक़ हैं, जिनके अपने जंगल हैं, मवेशी हैं, रास्ते हैं। आज कंपनी द्वारा सब रास्तों पर अतिक्रमण कर दिया गया है, जंगल को अपने अधिकार में ले लिया है। इस विस्तारवादी नीति का, इस जनविरोधी नीति का हम कड़ा विरोध करते हैं, और आने वाले समय में हम इसके विरोध में एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर शुरू करेंगे। Hello, I'm Shoaib, and we had started camping in George Everest long back, and we had been connecting camping, and camping was the main source of bread and butter for me as well as for my lot of my local people. So what happened? All of a sudden, 10 or 12 days back, एक हमें नोटिस है वन फाइन मॉर्निंग कि यू कैनॉट गो फॉर योर लोकल एम्प्लॉयमेंट। मैंने पूछा रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर स्टॉपिंग अस, कि हमने ये ज़मीन एक्वायर कर ली है। ठीक है, आज यहाँ के जितने लोकलाइट्स हैं, लोकल शॉप्स हैं, कोई भी नहीं चल रहा। द ओनली रीज़न इज़ 200 रुपये दे करके कोई भी एक मैगी, एक चाय कोई नहीं पी सकता। उसके बाद 200 रुपये देने के बाद भी लोगों को पैदल जाने पड़ते हैं, एंड देन people are being harassed, they are being tortured. So it's a shame, it's a slur on humanity. आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, we are just dying. हमारे पास खाने पीने के, हमारे रोजी रोटी का जो मेन जरिया था वो छीन लिया गया। We cannot go for any commercial activities in George Everest. That is the main prime condition imposed by the contractors.